आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया है केपलर का ग्रह संबंधित द्वितीय नियम रिक्त स्थान है। तो आइए पहले देखते हैं केपलर का ग्रह संबंधित तीसरा नियम होता क्या है। तो केपलर का तीसरा नियम हमें यह बताता है कि किसी ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग उस ग्रह द्वारा अनुरेखित दीर्घवृत्त के अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। इस नियम को परिक्रमण काल का नियम भी कहते हैं। अगर इस नियम को हम चित्र के माध्यम से समझे तो हम देखते हैं, तो हम मान लेते हैं यह 1 जो है ये T1 पहला ग्रह है और यह 2 जो दिखाई दे रहा है T2, इसे हम दूसरा ग्रह मान लेते हैं। तो हमें पता है प्रत्येक ग्रह यानी कि सूर्य के दीर्घवृत्तीय, यहाँ पर सूर्य की स्थिति है तो प्रत्येक ग्रह सूर्य के दीर्घवृत्तीय अक्ष पर यानी कि कक्ष पर चारों दिशाओं में परिक्रमा करता है। तो जब वह एक परिक्रमा करके पूर्ण अपने वापस स्थान पर आ जाता है तो उसकी इस प्रकार की दीर्घवृत्तीय कक्ष पर गति करने की एक परिक्रमा को हम एक परिक्रमण काल कहते हैं। तो नियम के अनुसार किसी ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग यानी कि ग्रह का एक परिक्रमण काल को हमने T माना है, तो ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग यानी कि T1 का स्क्वायर बोल सकते हैं उस ग्रह द्वारा अनुरेखित दीर्घवृत्त के, अनुरेखित कौन सा होगा यानी कि अगर इस पहले दीर्घवृत्त कक्ष की बात करें तो इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक के मुख्य रेखा को हम एक पूर्ण रूप से दीर्घ अक्ष बोलेंगे। तो अनुरेखित दीर्घवृत्त के अर्ध दीर्घ अक्ष के घन यानी कि अर्ध दीर्घ अक्ष क्या होगा, तो इस O बिंदु से लेकर S2 तक की दूरी को हमने R माना है। तो दीर्घवृत्त के अर्ध दीर्घ अक्ष के घन का अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि यह किसके अनुक्रमानुपाती होगा, घन के अनुक्रमानुपाती होगा। R3 जहां हमें क्या प्राप्त हो रहा है, R3 हमें अर्ध दीर्घ अक्ष के घन यानी कि अर्ध दीर्घ अक्ष की दूरी क्या होगी, O से लेकर S2 तक की दूरी को हमने R मान लिया है। इस प्रकार ये हमारे पहले ग्रह के लिए है। इसी प्रकार आंतरिक भाग में दूसरे ग्रह की बात करें, क्योंकि हमें पता है प्रत्येक ग्रह सूर्य के अलग अलग दीर्घवृत्तीय कक्ष पर अपनी परिक्रमण काल पूरी करते हैं। तो दूसरे ग्रह की स्थिति भी हमें क्या प्राप्त होगी, दूसरे ग्रह के लिए हमने T2 माना और T2 का नियम के अनुसार स्क्वायर माना, तो किसके अनुक्रमानुपाती होगी, उनके अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के अनुक्रमानुपाती। तो O से लेकर X1 की दूरी को हमने R माना, तो यह क्या हो जाएगा, घन के अनुक्रमानुपाती। तो रिक्त स्थान के अनुसार केपलर का ग्रह संबंधित द्वितीय नियम क्या होता है, परिक्रमण काल का वर्ग किसके अनुक्रमानुपाती होगा, उनके अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के अनुक्रमानुपाती यानी कि R के क्यूब के अनुक्रमानुपाती होगा। तो यह हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।